गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं और कुछ एक ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो स्थित होती हैं और उनका कार्य क्या होता है, किस में हेल्प करती हैं और किस चीज़ का वो सिक्रीशन करती हैं, स्राव करती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स। अगर सेमाइनल वेसिकल की बात की जाए तो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं पेयर्स के फॉर्म में होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है और स्थिति इसकी कहाँ पे होती है? सिचुएटेड जस्ट अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बेस पे ही ये सेमाइनल वेसिकल की स्ट्रक्चर होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। द डक्ट्स फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स गेन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वासा एफ्रेंशिया एंड फ्रॉम द इजैकुलेटरी डक्ट। वासा एफ्रेंशिया का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म रूप में सेमाइनल वेसिकल निकलती है। इट सीक्रेट्स एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड्स विच कंटेन्स फ्रुक्टोज, ग्लोबुलिन, साइट्रेट एंड फ्लेविन्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सेमाइनल वेसिकल्स है वो किसका सिक्रीशन करती है? फ्रुक्टोज का, ग्लोबुलिन का, साइट्रेट का एंड फ्लेविन्स का। फ्रुक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू फैसिलिटेट द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म आफ्टर ejaculation and flavin gives semen a strong fluorescence in ultraviolet lights। फ्रुक्टोज का जो मुख्य काम है वो क्या है? तो फ्रुक्टोज का जो मेन काम है ये प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म के मोटिलिटी के अंदर, मूवमेंट के अंदर। साथ में फ्लेविन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस के रूप में काम आता है लाइट्स के अंदर, अल्ट्रावायलेट को अंदर अपने आप बचाए रखने के लिए। सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। It is largest auxiliary gland with chestnut like shape situated around the first part of urethra below the urinary bladder। इसकी शेप साइज दी है, कहाँ पे ये उपस्थित है उसके बारे में बताया, सिचुएशन कहाँ उसकी, कहाँ पे सिचुएटेड है। इट सीक्रेट्स मिल्की thin and alkaline fluids containing citric acid, bicarbonate ions and lipids। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास जो सिक्रेशन होता है वो होता है सिट्रिक एसिड्स का, बाइकार्बोनेट आयंस का और लिपिड्स का। और इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? मुख्य ये जो सिक्रेटरी मटेरियल है इसका, इट इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए, एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की जो एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलने वाले जो सिक्रीशन है उनके द्वारा। थर्ड ग्लैंड है काउपर ग्लैंड्स। इसी का एक इट्स ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, इसी का सेकेंड नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। दीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स सिचुएटेड beneath the bladder and on each side of urethra into which their duct opens। यूरिथ्रा के दोनों साइड में स्थित होगी, पेयर्ड फॉर्म में होगी। सेमाइनल वेसिकल ये भी पेयर्ड फॉर्म में है, काउपर ग्लैंड से ये भी पेयर्ड फॉर्म में है। दे सीक्रेट क्लियर white viscous alkaline and lubricants that neutralize the activity of acidic female vaginal secretion and increase the motility and survive potentiality of sperm in the genital tract of female। तो जो सिक्रीशन है एल्कलाइन लुब्रिकेंट जो सिक्रीशन हो रहा है इस ग्लैंड के द्वारा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स के द्वारा, इसका जो मेन फंक्शन क्या है? ये तो ये एसिडिटी को कम करेगा, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ साथ में क्या कर रहा है? इंक्रीज द मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ा रहा है, सर्वाइवल पोटेंशियलिटी को बढ़ा रहा है जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। जेनिटल ट्रैक्ट है उसके अंदर उसकी मोटिलिटी को बढ़ा रहा है और सर्वाइबिलिटी को बढ़ा रहा है और न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। जो थर्ड ग्लैंड्स है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है उसके द्वारा जो सिक्रेशन हो रहे हैं उनके बारे में।
ये थे मेल रिप्रोडक्टिव से संबंधित ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स पढ़ी हैं पढ़ने। फर्स्ट सेमाइनल ग्लैंड्स थी, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड है, थर्ड काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। तो फर्स्ट ग्लैंड थी सेमाइनल वेसिकल, एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड जैसे फ्रुक्टोज वगैरह, फ्लेविन वगैरह वो सिक्रेशन हो रहा था, और जो मेन फंक्शन था एनर्जी प्रोवाइड करने का था और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म का था। ये जो मुख्य काम था उसका था। अगर बात की जाए प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसके द्वारा मिल्की, थिन, लाइट, एल्कलाइन फ्लूइड्स वगैरह, सिट्रिक एसिड्स, बाइकार्बोनेट, लिपिड्स वगैरह इनका सिक्रेशन हो रहा था। इसका जो मेन फंक्शन था वो था मोटिलिटी, साथ साथ में जो यूरिन की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम था। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रेशन हो रहा था उसके बारे में। थर्ड ग्लैंड्स थी अपने काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कह रहे थे अपन, और इस ग्लैंड्स के द्वारा एल्कलाइन मटेरियल है, एल्कलाइन का सिक्रेशन हो रहा था, जो क्या कर रहा था, एक तो लुब्रिकेंट्स की तरह काम कर रहा था वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, और एसिडिटी को कम कर रहा था, वेजाइनल एसिडिटी को कम कर रहा है, साथ साथ में न्यूट्रलाइज का काम कर रहा है, मोटिलिटी स्पर्म की भी बढ़ा रहा है। ये काम थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, वहां पे भी एक प्रकार की ग्लैंड्स है जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंतर्गत ही लास्ट पार्ट था, ग्लैंड ऑफ बर्थोलिन। ग्लैंड ऑफ बर्थोलिन इसी का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है, काउपर्स ग्लैंड्स के समान ही समकक्षी है। दीज आर ट्यूबुलो एल्वेोलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू काउपर्स ग्लैंड ऑफ द मेल एंड ओपन इनटू लेबिया मेजोरा थ्रू डक्ट। लेबिया मेजोरा पार्ट में खुलती है डक्ट के माध्यम से। इस ग्लैंड से द्वारा देखो किस चीज का सीक्रेशन होगा, दे सीक्रेट्स म्यूकस इन द हाइमन ऑफ वेजाइनल ओरिफिस टू लुब्रिकेट द वल्वा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो वेजाइनल पार्ट है, वल्वा पार्ट है, उसको लुब्रिकेट या लुब्रिकेशन प्रदान करने का काम करता है। इसके द्वारा जो सीक्रेट होने वाला जो भी सीक्रेशन है वो ग्लैंड ऑफ बर्थोलिन के द्वारा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही ग्लैंड्स थी, एक ही ग्लैंड के बारे में पढ़ना अपने को। उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ओवेरी की इंटरनल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि कैसी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। द ह्यूमन ओवेरी इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय जर्माइनल एपिथेलियम एंड इज फॉलोड बाय ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया व्हिच इम्पार्ट्स द व्हाइटिश कलर टू द ओवेरी। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है सॉलिड स्ट्रक्चर है, जर्माइनल एपिथेलियम है, इसके द्वारा, ये जर्माइनल एपिथेलियम है, इसके द्वारा सराउंडेड है, जर्माइनल एपिथेलियम के द्वारा। The inner mass of ovary is differentiated into outer cortex and inner narrow zone medulla. Outer part है उसको अपन cortex नाम दे देंगे और inner part है उसका नाम दे दिया medulla. Outer part cortex कहलाएगा, inner part medulla कहलाएगा। The germinal epithelium of ovary rise to primordial follicle which migrate into the ovarian cortex. Germinal epithelium की जो cells हैं, ये जो germinal epithelium इसकी जो cells हैं germinal epithelium की cells, वो primordial follicles की तरह काम करेंगी, ये follicles के रूप में काम करेंगी। ये जो सेल्स हैं फॉलिकल्स। द प्रीमोर्डियल फॉलिकल सब्सिक्वेंटली डिफरेंशिएटेड टू प्राइमरी फॉलिकल, वेसिकुलर फॉलिकल एंड ग्रेफियन फॉलिकल्स इन द मेडुलरी रीजन ऑफ ओवेरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है इसके द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है एफएसएच, उसके निर्देशन के अनुसार ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो फंक्शन करेंगी। तो ये प्राइमरी फॉलिकल के रूप में भी काम कर सकती हैं, वेसिकुलर फॉलिकल के रूप में और ग्राफियन फॉलिकल के रूप में भी काम कर सकती हैं। मेडुलरी रीजन है जो बीच वाला पार्ट है, इसके अंदर ये काम करेंगी। प्राइमरी फॉलिकल से आगे ओवम का फॉर्मेशन हो सकता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के फॉर्म में बन सकती हैं, जिससे विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी ग्राफियन फॉलिकल्स, जो विशेष प्रकार के हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन करेगी। तो ये स्ट्रक्चर भी अपन देख सकते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की तरह काम कर रही है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स कहलाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, इसको अपन सेकेंडरी साइड बोलेंगे। उस साइड के चारों ओर खूब सारे फॉलिकल सेल्स होती हैं, जिसको अपन कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से उसकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो इसके बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, फिर थीका इंटरना, इस प्रकार के पार्ट होते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, ग्राफियन फॉलिकल्स फटेगा, ओवम बाहर निकलेगा, और ओवम बाहर निकलने के साथ ही जो भी फॉलिकुलर सेल्स बचती हैं, जो भी प्रीमोर्डियल फॉलिकल सेल्स बचती हैं, वो कार्पस लूटेम की तरह कार्य करेंगी, और ये कार्पस लूटेम आगे फिर हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगा इस डायग्राम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में।
द ग्राफिन फॉलिकल, in graphene follicle the secondary oocyte is surrounded by multiple layers of follicular cells which forms the theca externa, theca interna, membrana granulosa and germ cells. इस प्रकार से जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की लेयर्स बना लेती हैं सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, जिसको अपन कहेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स. द फोलिकुलर सेल्स ऑफ जर्म हिल या जर्म सेल join the ovum and act as the stalk of oocyte. स्टाल्क ऑफ oocyte की तरह काम करेगा फोलिकुलर सेल्स. तो अभी तक अपने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया. नेक्स्ट अपना है मेमरी ग्लैंड्स.